नमस्ते दोस्तों, आज हम रोंडा बायन की विश्व प्रसिद्ध सीक्रेट सीरीज की एक और किताब द सीक्रेट हीरो के बारे में बात करेंगे। ये किताब बताती है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। आप फटे पुराने कपड़े पहनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुए। आप गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए नहीं बने। आप गरीबी में दिन गुजारने और अपने सपनों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप एक सपनों भरी जिंदगी जीने के लिए बने हैं। आपके लिए एक रोमांचक यात्रा तय की गई है और ये किताब उसी यात्रा के बारे में है। ये किताब कहती है कि आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। इस किताब की मदद से आप अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सचमुच दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक रोमांचक यात्रा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी बात न छोड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बुक समरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 1, शुरुआती हालात आपकी जिंदगी तय नहीं करते। आपके शुरुआती हालात ये तय नहीं करते कि आप सिंगापुर में कैसी जिंदगी जिएंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी सारी शक्तियां या खूबियां पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए, चाहे आप कुछ भी बनना चाहे या करना चाहे। एक लड़की थी, लिज मरे। उसने अपनी कहानी बताई कि एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी मां का देहांत हो गया। मेरे पिता शराबी थे और उन्होंने मुझे छोड़कर एक शेल्टर में रहना शुरू कर दिया। मेरे चाचा, जो मेरे जीवन के सबसे बड़े फरिश्ते थे, उनका भी अचानक देहांत हो गया और मैं बेघर हो गई। मेरे पास जो कुछ था वो सब एक पल में गायब हो गया। मैं स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। मैं सीढ़ियों पर सोती थी और दुकानों से खाना चुराकर पेट भरती थी। मैं अपने किताबों के बैग पर सिर रखकर सोती थी। वो बैग ही मेरी सारी संपत्ति थी। मेरा जर्नल, मेरे कपड़े और मेरी मां की तस्वीर जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मैं उस गलियारे में अपने किताबों के बैग पर सिर रखकर सोती थी। मैं एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थी और मेरे अंदर एक गहरी भावना थी कि चाहे जो हो, मैं इन मुश्किलों को पार करूंगी, न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर करने के लिए। उसी पल मेरे मन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना जन्मा और 4 साल बाद वो सपना सच हो गया। अपनी कहानी को बयान करके वो एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनी और दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रेरक वक्ताओं में से एक बन गई। इस सच्ची कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जिंदगी के कई हालात लिज को भी दिए गए थे, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें न्यूयॉर्क की सड़कों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। जब आपके अंदर कुछ बनने या करने की तीव्र इच्छा होती है, तो आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है जो असंभव लगने वाली परिस्थितियों को पार कर सकती है। ये शक्ति आपके सपनों को सच करती है और सीमाओं को हटाती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान जो पैदा हुआ है या होगा, वो किसी न किसी अनोखी खूबी या क्षमता के साथ आता है। आपके जीवन की चुनौती है कि आप अपनी इस अनोखी या खास चीज को पहचानें। कोई भी इंसान बिना इस खूबी के पैदा नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग न तो अपने जुनून को पहचान पाते हैं और न ही उसे अपनी जिंदगी में जी पाते हैं। अध्याय 2, अपने सपनों की आवाज सुने। ये किताब कहती है कि सपनों का पीछा करने का मतलब टीवी के सामने सोफे पर बैठकर अफसोस करना नहीं है कि क्या हो सकता था। एक महिला थी जो हमेशा अपनी बेटी को अपने सपनों के बारे में बताती थी। वो कहती थी, मैं एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूं, मैं एक घर खरीदना चाहती हूं, मैं खुश रहना चाहती हूं और बेहतर जिंदगी जीना चाहती हूं। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि वो ये सब बाद में करेगी, बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। कहते कहते एक दिन वो महिला मर गई और उसके सारे सपने उसके साथ कब्र में दफन हो गए। आपको लग सकता है कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत समय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी छोटी है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने में देरी करने का समय नहीं है। ये अब है या कभी नहीं। अगर आप अब नहीं करेंगे तो आप हमेशा टालते रहेंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। करने का समय अभी है। आप जो चाहते हैं उसे ढूंढने में समय बर्बाद न करें, क्योंकि असली खुशी आपके सपनों में है। ये जरूरी है कि आप ये पहचानें
कि आपको क्या पसंद है और क्या करने में आपको मजा आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक बिना पतवार की नाव की तरह हैं। अपने आप से सवाल पूछें, मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? फिर देखें कि क्या ये आपके जुनून से मेल खाता है। यही सफलता की कुंजी है। उन लोगों को ढूंढें जो उस रास्ते पर चल चुके हैं, जिन्होंने वही किया है जो आप करना चाहते हैं। उनसे पूछें कि उन्होंने ये कैसे किया। अपने आप को ऐसे माहौल में रखें जहां लोग वही कर रहे हों जो आप करना चाहते हैं। अगर आप कुछ सपना देखते हैं तो एक ऐसी चीज है जो आप अभी कर सकते हैं और जो आपके सपने को सच करने की गति को तेज कर देगी। आप जो अभी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, भले ही आपको पता हो कि यह काम आपको अंत में आपके सपने तक नहीं ले जाएगा। अगर आप दूसरा काम चाहते हैं तो भी अपने मौजूदा काम पर पूरा ध्यान दें और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ऐसा करने से आप वास्तव में अपने मौजूदा काम से बड़े हो जाते हैं और समय के साथ ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आपको आपके सपने के आदर्श परिणाम की ओर ले जाते हैं। अध्याय 3, जुनून से सफलता। निक वुडमैन को पता था कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। एक ट्रिप के दौरान जब वो अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग का मजा ले रहा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जो सर्फिंग करते समय उसकी और उसके दोस्तों की तस्वीरें ले सके। इस छोटे से आइडिया ने गोप्रो कैमरा बनाया, जिसने निक वुडमैन को दुनिया का सबसे युवा अरबपति बना दिया। जब आप अपने जुनून को जीते हैं, जब आप वही करते हैं जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, न कि वह जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो आप हमेशा बेहतर करते हैं क्योंकि आप उसे प्यार से करते हैं। लेकिन कई लोग अपनी खुशी को अपने काम से अलग कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम जो रोज करते हैं वो बदतर हो जाता है। कुछ लोग अपने काम में खुश होते हैं और अपने सपनों का काम जीते हैं। इससे आपको पता चलता है कि ये आपके लिए भी संभव है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका सपनों का काम क्या है। यह आपकी खुशी से जुड़ा है, इसलिए आपको बस अपनी खुशी का पीछा करना है और वो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। वो काम करे जो आपको पसंद हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप मूर्ख हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म 3 इडियट्स में फरहान अपने माता पिता के दबाव में इंजीनियर बनने जा रहा था, लेकिन वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता क्योंकि उसका जुनून फोटोग्राफी में था। आखिरकार उसने अपने जुनून का पीछा किया और अपनी रुचि की वजह से इतना अच्छा फोटोग्राफर बना कि उसने उस पर किताबें भी लिखी जो बाद में उसकी मदद की। अध्याय 4, विश्वास। हीरो की सबसे बड़ी शक्ति। जो लोग मानते हैं कि उनके लिए कुछ संभव नहीं है, वे अपनी सफलता के सबसे बड़े रुकावट बन जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है क्योंकि वह कोई बुरी जगह है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद को कम आंकते हैं। विश्वास हर हीरो की सबसे ताकतवर शक्ति है और ये शक्ति आपके पास भी है। आपका विश्वास आपको हर मुश्किल स्थिति या चुनौती से सुरक्षित निकालेगा और आखिरकार आपके सपनों को सच करेगा। खुद पर भरोसा करना एक पसंद है। यह आश्चर्यजनक है कि सालों या पूरी जिंदगी खुद पर भरोसा न करने के बाद थोड़े से समय में केंद्रित प्रयास से आत्मविश्वास हासिल किया जा सकता है। आत्मविश्वास पाने का एक शानदार तरीका यह है कि जब आप रात को सो रहे हों, जब आप आधे सोए और आधे जागे हों, यानी नींद की हालत में हों, तब अपने दिमाग में यह विचार बोए कि आप कुछ भी कर सकते हैं और जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य यह है कि खुद पर विश्वास करने का विचार आपका आखिरी विचार हो जब आप सोने जाएं। यह विचार आपके दिमाग की दीवार को पार करता है और सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। जब कोई विचार अवचेतन मन तक पहुंचता है तो वो हकीकत बन जाता है। खुद पर विश्वास करें क्योंकि आप एक हीरो हैं और आपके अंदर का हीरो यही विश्वास है। यह सिर्फ एक विचार था कि हमें अपने सपने का मानसिक चित्र देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने सपने को अपने दिमाग में देख सकते हैं। अगर आप इसे दिमाग में नहीं देख सकते तो आपका कोई सपना नहीं हो सकता। जो आप अपने दिमाग में नहीं देखते उसे आप हकीकत में कैसे लाएंगे? मानसिक दृश्यीकरण की तकनीक का इस्तेमाल करके आप वास्तव में अपने इच्छित परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह तकनीक इंसान की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका अवचेतन मन चित्रों को पसंद करता है। जब आप अपने दिमाग में एक चित्र रखते हैं
तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने की दिशा में काम करता है। परीक्षा, ऑडिशन, इंटरव्यू, मीटिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन, प्रेम प्रस्ताव या भाषण देने से पहले अपने दिमाग में उस जगह का चित्र बनाएं जहां आप साल के अंत में होना चाहते हैं। साथ ही 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, इसका एक बड़ा सपना देखें। अगर आप इस मानसिक चित्र को बार बार और लगातार देखते हैं तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अध्याय 5, सकारात्मक सोच और आशावादी रवैया। एक आशावादी व्यक्ति खिड़की खोलकर कहता है, गुड मॉर्निंग भगवान, एक नए दिन की सुबह दिखाने के लिए शुक्रिया। जबकि पड़ोस में रहने वाला निराशावादी कहता है, हाय भगवान, फिर सुबह हो गई, आज फिर काम पर जाना है। अपने आप से पूछें, क्या शिकायत करने और दोष देने से कोई फायदा है? क्या रोना और आलोचना करना किसी के सपनों को सच कर सकता है या उसे स्थायी खुशी दे सकता है? क्या आपने कभी सुपरमैन को रोते देखा है? क्या जेम्स बॉन्ड को अपनी किस्मत के लिए दूसरों को दोष देते देखा है? आप कभी भी किसी फिल्मी सुपर हीरो को ये गुण दिखाते नहीं देखेंगे, क्योंकि फिल्म निर्माता जानते हैं कि इससे हीरो की छवि तुरंत कम हो जाएगी और वो हीरो नहीं रहेगा। दर्शक सहज रूप से समझ जाएंगे कि सकारात्मक सोच और आशावादी रवैया जब एक साथ मिलते हैं तो आपके सपनों को हासिल करने का एक बहुत ताकतवर साधन बन जाते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका रवैया आपकी जिंदगी बन जाते हैं। अध्याय 6, डर को जीते। खुद को बचाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि डर एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। किसी के सफल होने का मतलब ये नहीं कि उसे डर, अनिश्चितता या शक का अनुभव नहीं हुआ। डर और शक उनके लिए भी वही है जो आपके लिए है। सफल लोग बस इतना तय करते हैं कि इन भावनाओं के बावजूद वे अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे। उन्होंने अपने डर या शक को खुद को रोकने या लकवाग्रस्त करने की इजाजत नहीं दी। अपनी कल्पना को हमेशा हकीकत से बड़ा रखें। अपने आप को वो काम करने के लिए मजबूर करें जो आपको डराता है। यही डर का आदी बनने और उसे करीब से जानने का सबसे जरूरी तरीका है। फिर आपको अचानक पता चलता है कि आपके अंदर वो शक्ति है। साहस डरावनी चीजें करने से आता है। जब आप साहसी होते हैं तो जो चीजें पहले डरावनी लगती थी वे अब डरावनी नहीं लगती। अगर आप वो करते हैं जो आपको करना है तो ये सबसे अच्छी सलाह है अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अध्याय 7, दूसरों के साथ व्यवहार। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान दें। ये आदत आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। आपके हर शब्द और हर काम का एक परिणाम होता है और दूसरों पर उसका असर पड़ता है। आप दुनिया को जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। दूसरे शब्दों में, अच्छा करें। सच्चे मन से विनम्र रहें, क्योंकि अगर आप विनम्र होंगे तो आप सुनेंगे। अगर आप सुनेंगे तो आप सीखेंगे, और अगर आप सीखेंगे तो आप सिखा सकते हैं। अध्याय 8, समर्पण। समर्पण का मतलब है दृढ़ निश्चय। जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बारिश, तूफान हो या आंधी, कोई भी रुकावट आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकती। आप हालात के सामने हार नहीं मानते, बल्कि उस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक आप उसे हासिल न कर लें। जब आप सच्चे मन से समर्पित होते हैं तो आपके शरीर का हर हिस्सा, आपका अवचेतन मन और आपका चेतन मन उस चीज की ओर काम करता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। यही वो चीज है जो सारा फर्क पैदा करती है। जब आप समर्पित होते हैं तो आपके लिए सही परिस्थितियां अपने आप बन जाती है। जैसा कि एक महान कहावत है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप आ जाता है। अध्याय 9, एक और कोशिश। एक लड़की थी जो लगभग निराशा की कगार पर थी। उसे कई शिक्षण संस्थानों ने बार बार खारिज कर दिया था। उसने शहर के लगभग हर स्कूल में इंटरव्यू दिए थे। आखिरकार वो उस पल पर पहुंची जहां उसे एक मुश्किल फैसला लेना था। उसके पास इतने ही पैसे बचे थे कि वह या तो अगले स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा सकती थी या सारी कोशिश छोड़कर एक समय का खाना खा सकती थी। खाना या इंटरव्यू, उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? उसे लगा कि वो बेघर और भूखी है, शायद उसे फिर से खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग का सपने देखने वाला हिस्सा सोचने लगा, क्या पता ये वही स्कूल हो जो मुझे स्वीकार कर ले?
उसने खाने का विचार छोड़ दिया और उस स्कूल में चली गई, और वही स्कूल था जिसमें उसका चयन हो गया। अगला स्कूल। आप कभी नहीं जानते कि आप सफलता से सिर्फ 1 इंच दूर है। आपको एक बार और कोशिश करनी है। अगर एक बार और कोशिश काम न करे तो फिर एक बार और कोशिश करें, और तब तक करते रहें जब तक सफलता न मिल जाए। अध्याय 10, नकारने वालों को जवाब। जो लोग हमें नकारते हैं, उन्हें और हमारे समर्थकों को पता होना चाहिए कि अगर आप सफल हैं, अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपसे प्यार करेंगे और कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे। जो लोग नकारते हैं, जिन्होंने पहले कभी कुछ नया नहीं किया, उन्हें सैकड़ों हजारों नकारने वालों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कहा कि उनका सपना असंभव है। जब एडिसन ने कहा कि वह एक ऐसी तकनीक बनाएंगे जो पूरे कमरे को रोशन कर देगी, तो लोगों ने क्या कहा होगा? जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा कि वो एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जो हजारों मील दूर बैठे 2 लोगों को बात करने में सक्षम बनाएगा, तो लोगों ने क्या कहा होगा? लोगों ने दोनों को पागल करार दिया। अगर आपके पास एक बड़ा सपना है और आपके आसपास बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं जो ना कहते हैं, तो ये सबूत है कि आप ये कर सकते हैं। आपको नकारने वालों के शब्दों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अपने सपने को दूसरों को बताने से पहले आपको खुद को आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भर लेना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी अपने सपने के बारे में लोगों को बताने लगते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया से आप इतने उत्साहित या निराश हो सकते हैं कि शुरू करने से पहले ही हार मान लें। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। शायद आपके साथ भी हुआ हो। शायद आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया था जो आपके सामान्य विशेषज्ञता के क्षेत्र में नहीं था। आपने इसे दूसरों को बताया, उन्होंने आपके दिमाग में शक भर दिया और आपका आइडिया और सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर बाद में आपको पता चला कि वही आइडिया किसी और ने दुनिया के सामने लाया और वो बहुत सफल भी हुआ। लेकिन आपको कई मददगार फरिश्ते भी मिलेंगे जो या तो पहले से आपके जीवन में है या जो थोड़े समय के लिए आपके जीवन में आते हैं। अध्याय 11, रुकावटों को स्वीकार करें। ये स्वीकार करें कि आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ये रुकावटें हमें बढ़ने, बेहतर होने और सीखने का मौका देती है। ये हमें हमारे आरामदायक दायरे से बाहर निकलने और सब कुछ अनुभव करने की इजाजत देती है। अगर आपके पास सफलता को संभालने की काबिलियत नहीं है, तो आपका सपना हासिल होते ही बेकार हो जाएगा। इसलिए चुनौतियां और रुकावटें हमें सफलता के लिए तैयार करती है। जब हम पहली बार चुनौतियों और रुकावटों का सामना करते हैं, तो वे हम सभी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन वे तब तक ही मुश्किल रहती है जब तक आप उनके हल नहीं ढूंढ लेते और उन्हें पार नहीं कर लेते। आपको कोई ऐसी रुकावट या चुनौती नहीं दी जाती जिसे आप पार न कर सके। हर वो व्यक्ति जो अपने सपने को हासिल करता है, वो इन सभी पुरस्कारों का हकदार होता है। ये बहुत संभव है कि आप भी अपनी सफलता को और आगे ले जाने के लिए उत्साह और जोश से भर जाएंगे। आप भी अपने सपने को और आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियां और काबिलियत है जो आपको वो सब हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप सोचते हैं। लेकिन ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये इस यात्रा का अंत नहीं है। एक और जरूरी कदम है जो हीरो की यात्रा को पूरा करता है। अध्याय 12, सामाजिक जिम्मेदारी। हर वो व्यक्ति जो अपने सपने को हासिल करता है, वो इन सभी पुरस्कारों का हकदार होता है। ये बहुत संभव है कि आप भी अपनी सफलता को और आगे ले जाने के लिए उत्साह और जोश से भर जाएंगे। आप भी अपने सपने को और आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियां और काबिलियत है जो आपको वो सब हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप सोचते हैं। लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये इस यात्रा का अंत नहीं है। एक और जरूरी कदम है जो हीरो की यात्रा को पूरा करता है। आपको यह समझना होगा कि आभार व्यक्त करना और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना आपका कर्तव्य है। जब आप हीरो की यात्रा पूरी करते हैं, तो आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आपकी मदद की, उनके बिना आप कभी अपने सपने को हासिल नहीं कर पाते। आपको उस सब के लिए गहरा आभार व्यक्त करना चाहिए जो आपको मिला है, और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको जरूरतमंदों को दान देना चाहिए ताकि दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। जब ओपरा ने दक्षिण अफ्रीका में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो उसे पहले कभी इतना खुश, इतना उत्साहित नहीं देखा गया। उसकी ऊर्जा अद्भुत थी।
सफल लोग जानते हैं कि सिर्फ पैसे देना लोगों की मदद का अंतिम जवाब नहीं है। जो लोग अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं वे बहुत मेहनत करते हैं ताकि जहां वे अपने पैसे दे रहे हैं वहां लोगों की जिंदगी बदलने में मदद मिले। वे संसाधन और अवसर प्रदान करते हैं। ये उस पुरानी कहावत की तरह है कि मछली मत दो, बल्कि संसाधन और कौशल प्रदान करो ताकि लोग खुद मछली पकड़ना सीख सके। आप अपने पैसे, अपना समय और जो कुछ भी आपके पास है उसे दे सकते हैं। इस कहावत को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखें जब आप ये तय करें कि प्रेरणा और हौसला कहां देना है। अगर मदद की जरूरत हो तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन कुछ जरूरी दिशा निर्देश है जिनका पालन करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कब मदद करनी है और कब नहीं। ऐसी चीजें न करें जो वो व्यक्ति आसानी से खुद कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे बल्कि उनकी शक्ति छीन लेंगे। मदद करने और किसी की शक्ति छीनने के बीच एक पतली रेखा होती है, इसलिए ऐसे तरीके से मदद करें जो उनके लिए आरामदायक हो। उन लोगों को प्रेरित करें जो अपने लिए आसानी से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हौसला दें, आत्मविश्वास दें और उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए अवसर प्रदान करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। याद रखें कि अगर सफलता साझा नहीं की जाती तो वो वास्तव में असफलता है। दोस्तों, ये था रोंडा बायर्न की द सीक्रेट हीरो का विस्तृत सारांश। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिला है तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करना न भूलें और आखिर में बस एक बात, आप जो कुछ भी करें अपने सपनों को मत छोड़ें, क्योंकि सपनों के बिना जिंदगी जी नहीं जाती, बस कट जाती है। धन्यवाद।